दो जुगाड़ू बहनों का लकड़ी का शौचालय ससुराल। मधुबाला के घर में उसकी दो बहनें बहू के रूप में आई थीं। वह उनका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वह उन दोनों को अपने घर आए सभी मेहमानों से भी मिलवाती है। शादी के बाद की सभी रस्में हो जाती हैं। अगले दिन मधुबाला अपनी दोनों बहू की पहली रसोई की रस्म करवाती है। अरे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बनाया है तुमने ये गाजर का हलवा करीना बहू। मान गई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और प्रियंका, तुम्हारे हाथों के ये गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सही कहा तुमने। वैसे तुम्हें पता है मधुबाला, आज घर में शक्कर नहीं थी, फिर भी इन दोनों ने इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा और गुलाब जामुन बनाए हैं कि पूछिए ही मत। क्या कहा? शक्कर नहीं थी, फिर ये गुलाब जामुन और गाजर का हलवा बनाया कैसे है? माँ जी, वो गांव से आई गुड़ और चीनी की भेली रखी थी ना, हमने सोचा वो बेकार में खराब ना हो जाए, इसलिए हमने उसी का इस्तेमाल किया। हाँ माँ जी, हमने गुड़ की भेली से तो चाशनी बनाई और चीनी की भेली से हमने गाजर का हलवा बनाया। इस जुगाड़ से देखो हलवा और गुलाब जामुन कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे वाह बहू, तुम दोनों तो स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ जुगाड़ू भी हो। चलो अच्छी बात है। इस तरह पहले दिन पर ही मधुबाला बहुत खुश होती है और उसका पति दुर्गेश भी दोनों बहू से बहुत खुश होता है। दोनों बहनों के पति काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद प्रियंका रसोई में सिंक के अंदर बर्तन धो रही थी, लेकिन तभी टूटी टूट जाती है और सारा पानी टूटी से बहता रहता है। अरे ये क्या, टूटी तो टूट गई, अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इसका पानी? प्रियंका एक कॉटन का कपड़ा लेकर आती है और टूटी पर कॉटन का कपड़ा लगा देती है। जब उसे बर्तन धोने होते और पानी की जरूरत होती तो वह कपड़े को हटा देती और पानी से फटाफट सारे बर्तन धो लेती। लो जी लो, अब जरूरत नहीं हमें टूटी की। प्रियंका अपना काम करके चली जाती। थोड़ी ही देर में वहां पर मधुबाला आती है। अरे ये क्या, सिंक की टूटी खराब हो गई है, लगता है बहू ने जुगाड़ लगाकर इसका पानी रोका है। मैं फौरन प्लम्बर को बुला लेती हूँ। मधुबाला ऐसा कहकर प्लम्बर को फोन करती है, जिसके बाद प्लम्बर टूटी ठीक कर देता है। अरे अच्छा हुआ मधुबाला जी, अपने जुगाड़ लगाकर पानी को रोक दिया था, वरना तो अभी तक आपके घर में गंगा जमुना बह रही होती। अरे भाई साहब, ये तो मेरी जुगाड़ू बहू का कमाल था। कोई भी चीज खराब होती तो वो जुगाड़ लगाकर किसी न किसी तरह अपना काम कर लेती है। प्लम्बर यह सुनकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। इस प्रकार दोनों जुगाड़ू बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थीं। देखते ही देखते अब ठंड का मौसम बढ़ने लगता है और सर्दी ज्यादा होने लगती है। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है। अब तो हमारा घर भी बहुत ठंडा रहता है। अरे माँ जी, ठंड लग रही है आपको? रुको, मैं एक जुगाड़ बनाती हूँ। करीना फौरन घर के बाहर जाती है। कुछ लकड़ियां जलाकर वह तसले में कोयला भरकर अपनी सास के कमरे में ले आती है, जिससे उनका कमरा काफी गर्म गर्म होने लगता है। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया, कमरा तो बहुत जल्दी गर्म हो गया। बस मेरा बेटा पता नहीं किस तरह ठंड में गाड़ी चला रहा होगा, उसे तो बहुत सर्दी लग रही होगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, उनके आते ही मैं उनके लिए भी ये जुगाड़ करूंगी। करीना ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन चिराग मनाली के सफर के लिए निकल रहा था, जहां वह बहुत बड़ा ट्रक चला रहा था। ट्रक चलाकर उनके घर का गुजारा अच्छा खासा होता था, लेकिन उस समय ठंड की वजह से बहुत ज्यादा धुंध घना कोहरा होता है। तभी उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के चलते उसका एक बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ट्रक खाई में गिर जाता है। अरे क्या हो गया, मेरा बड़ा बेटा अभी तक नहीं आया। करीना, जरा फोन तो लगा। क्या बताऊं माँ जी, फोन तो लग ही नहीं रहा। तभी करीना का फोन बजता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर टांडे बात कर रहा हूँ। दरअसल एक हादसे में आपके पति ट्रक के साथ खाई में गिर गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही करीना के हाथों से फोन गिर जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, मानो जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। जब वह यह बात अपनी सास को बताती है तो वह भी फूट फूट कर रोने लगती है।
हे भगवान जी, तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ? मेरे बड़े बेटे को तूने अपने पास बुला लिया, अभी तो उन्हें मेरे कंधों का सहारा बनना था। अरे उससे पहले ही तूने उसे अपने पास बुला लिया। बताओ, मेरे जवान बेटे की मौत हो गई है और मैं यहाँ जिंदा बैठी हूँ। इससे अच्छा तो भगवान तू मुझे उठा लेता। बस करो माँ जी, अपने आप को मत कोसो। पूरे घर में मायूसी छा गई थी। कोई भी सही से खाना तक नहीं खा रहा था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अनुराग की भी तबीयत खराब हो जाती है और वह भी बिस्तर पकड़ लेता है। आपके बेटे को ठंड की वजह से बुखार चढ़ गया है और बुखार शरीर में ही नहीं बल्कि दिमाग तक जा चुका है। ठीक होने में काफी समय लगेगा। इस समय आपके बेटे को आराम करने की सख्त जरूरत है। डॉक्टर दवाई और इंजेक्शन देकर वहां से चले जाते हैं। अब एक बेटा तो भगवान को प्यारा हो चुका था, तो दूसरा बेटा भी नौकरी छोड़कर घर में पड़ गया था, जिसके चलते घर के खर्चे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है और कुछ कर्ज वाले बार बार सर पर आकर तांडव करने लगते हैं। देखो लाला, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं। दुकान का काफी पैसा हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास सच में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? हर महीने राशन खाते हो, तब क्यों नहीं सोचते हो? आज के बाद मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दूंगा जब तक मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिल जाता। वो ऐसा कहकर चला जाता है। उसके जाते ही गांव का मुखिया आता है। कहाँ छुप कर बैठा है तेरा बेटा? तेरे बेटे ने ट्रक खरीदने के लिए पैसे लिए थे, उसका ब्याज अभी तक नहीं आया है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा तो भगवान को प्यारा हो गया, अब वह आपके पैसे कहाँ से चुकाएगा? ये सुनते ही मुखिया आग से बबूला हो जाता है और अपने गुंडों को बुलाकर मधुबाला से पूरा मकान खाली करवा देता है। जब तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे इतने लाखों रुपए का भुगतान कौन करेगा? मैं इस घर पर कब्जा कर रहा हूँ। जब तक तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो अपना घर मुझसे छुड़वा कर ले जाना। नहीं नहीं मुखिया, ऐसा मत करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। कम से कम इस ठंड का ख्याल तो रखो। मुखिया मधुबाला की एक नहीं सुनता। वहीं घर के बाहर अब मुखिया के कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला अपनी दोनों जुगाड़ू बहू और बीमार बेटे पति के साथ वहां से चली जाती है और वह एक पेड़ के नीचे कांपते हुए बैठ जाते हैं। देखो ना, अनुराग जी को कितना बुखार हो रहा है। ये ठंडी ठंडी हवाएं उनके लिए ठीक नहीं है। हमें कोई घर ढूंढना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं जिससे हम अनुराग जी को दवाई भी दिलाकर ले आ सके और घर भी खरीद लें। कुछ ही दूरी पर करीना को एक शौचालय दिखाई देता है। वहां पर एक शौचालय है। ठंड से बचने के लिए चलो उसी के अंदर चलते हैं। अगर वह शौचालय है तो गंदा भी होगा। जरा मैं देख कर आती हूँ, आप लोग यहीं पर ठहरो। प्रियंका शौचालय में जाकर देखती है। शौचालय अंदर से बहुत गंदा होता है और टूटा फूटा भी होता है। प्रियंका करीना को बताती है। दोनों मिलकर सबसे पहले पूरे शौचालय की साफ सफाई करती हैं और उसके अंदर रखी हुई सीट के गड्ढे में छोटे छोटे ईंट और पत्थर के कंकड़ और थोड़ी सी मिट्टी लाकर उसे बंद कर देती हैं। इस सीट का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन देखो ना, ये कितना टूटा फूटा शौचालय है। ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। इसमें भी अनुराग जी को ठंड लगेगी। इसका हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। हम जहाँ जहाँ पर टूटा हुआ है वहाँ पर लकड़ी लगाकर हवा को आने से रोक सकते हैं। दोनों बहनें मिलकर यहाँ वहाँ पड़ी हुई लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं और कुछ छोटे मोटे फट्टे उठाकर वह शौचालय के अंदर लाती हैं और उन्हें कील द्वारा ठोक कर लगा देती हैं। अरे वाह, तुमने तो इस पूरे शौचालय को बिल्कुल ही बदल दिया। लग ही नहीं रहा जैसे ये शौचालय था। लेकिन शौच करने की सीट तो इसके अंदर अभी भी है। माँ जी, मैं इसका चूल्हा बना दूंगी, आप बस देखती जाओ। प्रियंका सबसे पहले उसे साफ करती है बहुत अच्छे से। ये सब गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं जो आपस में बातें मिलाने लगते हैं। हे भगवान, देखो तो सही, लोगों को गंद में रहने लगे हैं। बताओ, कोई शौचालय में कैसे रह सकता है? हाय 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 हाय, छी 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 छी। जरा देखो ना उन लोगों को। अरे शौचालय की सीट पर देखो कैसे मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हा बना रही हैं। हे। इस शौचालय की सीट पर पूरे गांव के लोगों ने शौच किया होगा और इस पर ये खाना बनाएंगी।
ये सारी बातें सुनकर प्रियंका को गुस्सा आता है और वह शौचालय से बाहर आकर सभी से कहती है, देखो हमने उसे बहुत अच्छे से साफ किया है, उसके गड्ढे को भी अच्छे से बंद कर दिया, और अब देखना ये शौचालय से घर कैसे बनता है। प्रियंका की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन प्रियंका अपनी मेहनत को खराब नहीं होने देती। वह मिट्टी का लेप लगाकर उसके चारों तरफ उसे एक चूल्हा भट्टी में कन्वर्ट कर देती है। देखने में चूल्हा भट्टी बहुत साफ सुथरी और बढ़िया लगती है। वह उसमें खाना बनाती है और अपने पूरे परिवार को खिलाती है। ये देख गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब हमारे इस शौचालय के घर में ना तो हवा आ रही है, ऊपर से चूल्हा जलने की वजह से घर भी बहुत गर्म है, और तुमने अपनी समझदारी और जुगाड़ लगाकर बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया है। करीना और प्रियंका दोनों ही हर चीज में जुगाड़ लगाकर सारी परेशानियों को दूर कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी समझदारी से उन्हें अच्छी जगह नौकरी भी मिल जाती है, और अब वह ठंड में नौकरी करके अपने परिवार को देखती हैं और उनके साथ शौचालय के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।